Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Talks. So welcome to today's video everyone. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर और आर पावर के बारे में. जेपी पावर पे मैंने काफ़ी पहले 8 महीने पहले लगभग मैंने वीडियो बनाई थी जब वो स्टॉक 3 रुपए का था. उस स्टॉक को डिस्कस करने के उस वक्त कुछ रीजंस थे और वही सिमिलर रीजंस अभी आर पावर में अवेलेबल हैं. तो वो हम काफ़ी डिटेल में उसके एनालिसिस को देखेंगे कि आर पावर क्यों इस प्राइस पे मैंने आज ही अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदा है. नाउ मेरे लिए दैट क्वांटिटी इज 4000 शेयर्स. मुझे अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा एक शेयर में नहीं लगाना है. आर पावर में मैंने 5 से बहुत कम ही लगाया है, लेकिन या आई हैव बॉट लगभग 4000 शेयर्स मैंने आज खरीदे हैं. लगभग 62-63,000 के मेरे को पड़े हैं आर पावर के 4000 शेयर्स. तो वो शेयर्स मैंने क्यों खरीदे हैं विद एक्सप्लेनेशन आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस बेसिकली आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे मैंने 8 महीने पहले जेपी पावर पे डिस्कशन की थी कि जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड इज अ 5 टाइम्स मल्टी बैगर. सो वो रीजन क्या था उसको डिस्कस करने का. इस वीडियो का लिंक मैं जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो कि जेपी पावर को बाय करने के क्या रीजंस थे. नाउ उसके बाद मैंने 5 महीने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय जेपी पावर एंड आर पावर होल्डिंग्स. उस समय ये लोअर सर्किट मार रहा था, काफी ज्यादा गिरे जा रहा था. तो मैंने एक बार फिर से बताया था कि मैं इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूं. नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू कि रिसेंटली हुआ क्या है इन दोनों स्टॉक्स में. सी फाइनेंशियल वाइज फंडामेंटल वाइज दोनों स्टॉक काफी सिमिलर हैं एंड पास में भी काफी ज्यादा कोरिलेटेड रहे हैं. रिसेंटली हुआ ये है कि जेपी पावर तो रॉकेट बन गया अच्छे से, लेकिन लेट मी जस्ट ओपन आर पावर चार्ट एज वेल. आर पावर उतना रॉकेट नहीं बढ़ा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जेपी पावर अच्छे से बढ़ रहा था, फिर नीचे गिरा, फिर बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर बढ़ा और फिर भाग गया. आर पावर भी ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. अब ये ऊपर जाने को रेडी है. 2-3 दिन से ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा था. लकीली आज इसका अपर सर्किट हटा तो मुझे भी ये स्टॉक एक्यूमुलेट करने का टाइम मिला. और जो भी मेरे दोस्त मेरे से मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी पूछते रहते हैं उन्हें भी मैंने ये लिस्ट शेयर की कि आर पावर को तो मैं तो बाय कर रहा हूं. मेक योर डिसीजन ऑन योर ओन. नाउ जेपी पावर मैं एक बार आपको बस इस वीडियो में ले जाके दिखाना चाहता हूं. तो जब मैंने जेपी पावर डिस्कस किया था तब मैंने काफी चीख के एक बात बोली थी कि मार्केट कैप है इसका 2000 करोड़ रुपए, कंपनी के पास है 10,000 करोड़ रुपए, कंपनी 14-15 रुपए तक जाएगी, विद इन 1 ईयर जाएगी. तब 3 रुपए पे थी, आपको दिख रहा है करंट प्राइस 3 रुपीज है, बुक वैल्यू 14.7 है. करंट प्राइस 3 रुपीज है, बुक वैल्यू 14.7 है. जेपी पावर पे अगर मैं अभी आपको जाके दिखाऊं तो ये 11 रुपए टच करके आई है इन दिनों. यहाँ पे ग्राफ पे आपको दिख रहा होगा 11.2 रुपीज के अराउंड एंड हाई भी इसका 11.2 है. वो 100 लकी टू स्पॉट दिस अपॉर्चुनिटी और मैंने लगभग 11 रुपए के लपेटे में सारे स्टॉक बेच दिए. बेसिकली 3 रुपए थे, 6 रुपए गया था. मैंने जब 6-7 रुपए के अराउंड था तब भी मैंने अपनी हाफ होल्डिंग्स बेची थी और अब 6 रुपए से फिर ये 11 रुपए गया. 11 रुपए पे मैंने अपनी सारी होल्डिंग्स जेपी पावर की बेच दी है. बिकॉज बुक वैल्यू सिर्फ 15 रुपए है, अभी भी इसके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा ही है पैसे और 6,500 करोड़ मार्केट कैप है. तो अभी भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी सिर्फ 20-30% का गैप है, जबकि आर पावर में ये गैप डबल से भी ज्यादा है. आर पावर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आर पावर का करंट प्राइस 16 रुपए है. सिमिलर फाइनेंशियल्स हैं, इवन पीई रेशियो भी काफी सिमिलर है. इसकी 60 है एंड इसकी 63 है और बुक वैल्यू इसकी 38 है. तो मैं आपको सिंपल अगर दिखाना चाहूं कि बुक वैल्यू तक सिर्फ मतलब कहीं और नहीं जाए, सिर्फ बस बुक वैल्यू तक पहुंच जाए अपनी, जो कि ऐसे स्टॉक्स सूनर और लेटर अपनी बुक वैल्यू तक जाते हैं. अगर बुक वैल्यू तक पहुंच जाए तो कितना पोटेंशियल है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस. 38 है इसकी बुक वैल्यू. तो यहाँ पे मैं आया, मैंने बुक वैल्यू मार्क कर ली और यहाँ से करंट से बुक वैल्यू तक जाने में बस बुक वैल्यू को टच कर दे. लेट्स होप कल इसमें अपर सर्किट ना लगे. और जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको ये स्टॉक खरीदना है, दिस वीडियो इज अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल, बट इफ यू डिसाइडेड टू बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो, सो लेट्स होप कल अपर सर्किट ना लगा हो, क्योंकि इसमें 133% रिटर्न देने का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है. नाउ रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं. पावर सेक्टर की कंपनी है, पास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस की हैं इसने. लोन एंड ऑल्सो रिलेटेड लोन पे भी डिफॉल्ट किए हैं एंड काफी इशू फेस किए हैं और प्लेज भी कर रखी है. होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग कुछ बहुत खास भी नहीं है, डेट टू इक्विटी भी हाई है. आई एग्री, सारी चीजों से मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो, एक नहीं कई चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी टाइम से पॉजिटिव है. कंपनी लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म्स में लॉस नहीं कर रही है. अदर इनकम कुछ बहुत खास नहीं है और लेकिन इसका नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस की फिगर है. तो ये क्यों है?
कई सारे रीजन है। पहली बात तो कंपनी का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है अभी भी, बिकॉज काफ़ी हैवी लोन है इनके ऊपर, और डेप्रिसिएशन भी इनका जा रहा है अच्छा खासा। या डेप्रिसिएशन कंपनी की बेसिकली बुक से ऐसा पैसा जाता नहीं है, जो भी फिक्स एसेट होते हैं बेशक उनकी वैल्यू गिर रही हो या नहीं, इन ऑर्डर टू अवेल द टैक्स बेनिफिट्स कंपनी डेप्रिसिएशन शो करती है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन जा रहा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में वो सारा पैसा कंपनी के पास ही होता है, और ईयरली बेसिस पे कंपनी हौले हौले जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल हो गई है। मेन पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो लोन से रिलेटेड है कि कंपनी का पहले 33,000 करोड़ का लोन हुआ करता था, जो धीरे धीरे उतार के 29,000 करोड़ किया, 23,000 करोड़ किया। जेपी पावर में भी सिमिलर इशू थे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जेपी पावर के भी फाइनेंशियल इनके काफ़ी सिमिलर हैं, इनका इसका भी हल्का सा लोन है, और जस्ट 1-2 साल पहले ही प्रॉफिटेबल हुई है ये भी फिर से। एंड लोन की टर्म्स में इसकी भी 32,000 करोड़ के लोन थे, जो कि ये धीरे धीरे उतार के, और इन्होंने काफ़ी तेज़ी से अपने लोन उतारे हैं, बहुत ज़्यादा। आई गेस इनके केस में कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, जिसकी वजह से पता नहीं 19,000 करोड़ या 18,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ हो गए थे। एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कुछ तो हुई थी जेपी पावर के केस में, तो उस वजह से भी लोन काफ़ी जल्दी कम हुए थे। आर पावर में ऐसी कुछ डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, लेकिन ये हौले हौले करके अच्छे से लोन उतार रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। प्लस एक और चीज़ है कि इनके फिक्स एसेट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो भी ये लोन लिया हुआ था इन्होंने पास में, वो सारा इन्होंने अच्छे से फिक्स एसेट्स को ग्रो करने में लगाया था। अभी भी CWIP अच्छा खासा है, तो इनके अभी भी काम चल रहा है, ये इसको बढ़ाने में अभी भी फोकस कर रहे हैं। पॉइंट जो मैं मेंशन यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि लोन इनका सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है, और लगातार इनके पास आपको दिख रहा है अच्छा खासा कैश आ रहा है, अच्छा खासा कैश आ रहा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लोन उतार रहे हैं। आपको दिख रहा है अगर कुछ साल में 4-5 साल, चलो मैंने थोड़ा कम टाइम बोल दिया, जिस रेट से ये लोन उतार रहे हैं 28 से ढाई से ऑलमोस्ट 24, अगर 2,000 करोड़ का लोन भी ये पर ईयर उतारते रहें धीरे धीरे करके, तो इसका एक विशियस सर्कल सा इफेक्ट होता है। वो क्या होता है, जैसे मेरा लोन कम होता है ना, तो मैं इंटरेस्ट कम पे करूंगा। अब मैं इंटरेस्ट कम पे करूंगा तो मेरे पास ज्यादा कैश बचेगा, मेरे पास ज्यादा कैश बचेगा तो मैं ज्यादा लोन पे कर पाऊंगा, ठीक है। चीजों को समझे, अगर मेरे पास जैसे 23,000 करोड़ का लोन है, अगर ये लगभग 10% भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इनका साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, लगभग 2400 करोड़, ठीक है। एक बार देखते हैं साल में इन्होंने लगभग इतना ही पे किया है ना। यस, मैंने एक्चुअली पहले कैलकुलेशन कर ली थी, तो इन्होंने लगभग हाँ, तो इन्होंने लगभग 2400 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। नाउ इसको इस तरीके से समझो, जिस रेट से ये लोन उतार रहे हैं, अगले साल भी अगर ये 2,000 करोड़ से अपना लोन कम करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट लायबिलिटी कम होगी, इंटरेस्ट बचेगा, वो इनके पास ज्यादा कैश बचेगा, फिर ये ज्यादा लोन पे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके, जो कि अभी हमें लग रहा है कि 10 साल लगेंगे, जब इनके पास कैश ज्यादा बढ़ने लगेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हौले हौले करके और ज्यादा इंप्रूव्ड फिगर्स आने लगेंगी, क्योंकि खैर इंप्रूवमेंट का यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है, पास के कंपेरेटिवली तो काफी अच्छी फिगर्स है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में कुछ बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिगर्स अचानक से 10-20 गुना हो जाएंगी, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट, लेकिन जब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी, जो मैंने विशियस सर्कल वाला आपको इफेक्ट बताया, मैंने लोन पे किया, उसकी वजह से अब मेरे को इंटरेस्ट कम पे करना है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट कम पे करना है, मेरे पास ज्यादा कैश बचेगा। एंड धीरे धीरे वो जो मैं साल का 2,000 कह रहा हूँ, जैसे अभी साल का 1,500 करोड़ लगभग पे किया है, 1-2 क्वार्टर बाद 2,000 करोड़ रुपए पे कर देंगे, देन 2,500 करोड़, 3,000 करोड़, इस तरीके से ही अपना लोन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली मेरे को नंबर्स में दिखाई दे रहा है कि इनका मेन फोकस मार्च 2016 के बाद से सिर्फ लोन को कम करने में है, जो कि हो रहा है, बहुत एक्सेलरेटेड इफेक्ट में हो रहा है। 4-5 साल बाद इनका लोन ये जीरो हो जाएगा, ये 2400 करोड़ की फिगर गायब होकर जीरो हो जाएगी, ये सीधा नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, 3,000 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलो 24 ही आ गया, अगर 24,000 करोड़ का भी 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद नेट प्रॉफिट आता है, ये कंपनी मेरे को मिल रही है 5,500 करोड़ रुपए की, बताओ क्या बुराई है। 2 की पी की कंपनी हो जाएगी, 2B क्यों, हाँ, लगभग 2.5 के पी पे, अभी 63 के पी पे दिख रही है। तो थोड़ा सा बड़ा विजन लेके देखो, जिस तरीके से कंपनी लिटरली खुद को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है, अपनी बुक्स को क्लीन करने में ये कंपनी जितनी ज्यादा एफर्ट्स डाल रही है, उस एफर्ट्स को मेरे अकॉर्डिंग हमें वेस्ट नहीं करने चाहिए। जेपी पावर वैसे मैंने सारी होल्डिंग्स बेच दी थी 11 रुपए पे, लेकिन क्योंकि ये नीचे आ गया है और ये मुझे हल्का सा अट्रैक्टिव इस पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म विजन मैंने जेपी पावर में अभी तक नहीं सोचा था, बट व्हेन वी केम टू थिंक अबाउट इट, जेपी पावर को भी बहुत लंबे पीरियड तक, आई गेस 5-10 ईयर्स तक होल्ड किया जा सकता था।
तो अगर ये 8 रुपये से नीचे जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया है मैं स्विंग्स में काफ़ी बिलीव करता हूँ, तो ऐसे वी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत नीचे आ जाएगा, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जिस तरीके से मैंने की, बहुत लोग और कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जायज़ है ऐसे स्टॉक्स में। और 7-8 रुपए से अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो मैं जेपी पावर को भी एक्यूमुलेट करूंगा। बट अभी के लिए ये वीडियो सिर्फ आर पावर को लेके है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस की कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे है, एंड दिस इज लिटरली अ मल्टी बैगर फॉर मी एटलीस्ट। मैं तो ये स्टॉक डेफिनेटली बाय करने वाला हूं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। नाउ एक और पॉइंट जो मेरे को मेंशन करना था इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो अच्छे हैं, ये आपको लगातार दिख रही है कितनी अच्छी फिगर्स हैं। ये कैश और बढ़ेगा ही जब कंपनी को क्या कम पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। सही गैस किया। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, 9% से शेयर होल्डिंग इनकी सीधा 25% पे हुई है। और किसने बाय किया है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाय किया है। प्रोमोटर्स आर बाइंग दिस कंपनी वंस अगेन, एंड किससे बाय किया है, ऑब्वियसली सही गेस किया, पब्लिक से। बिकॉज कौन बेवकूफ होता है जो ऐसे टाइम पे सेल करेगा, पब्लिक। पब्लिक को लगता है अरे कंपनी नीचे गिरे जा रही है, लॉस हो रहा है, चलो बेच देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा बिजनेस को एनालाइज करके एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉस, अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, हेमंत के शॉर्ट टर्म लॉस नहीं हो सकता इसमें? सो मैं आपको उसके लिए एक चीज दिखाना चाहता हूं। या तो बेसिकली जेपी पावर के एक बार एग्जैक्ट डेट देखें। एक जेपी पावर की मैंने 10th मई को वीडियो बनाई थी फर्स्ट, राइट? तो एक बार देखें 10th मई के बाद क्या, 10th मई को क्या प्राइस था और उसके बाद वो नीचे गिरा था या नहीं। बिकॉज जहां तक मुझे याद है उसके बाद वो अच्छा खासा नीचे गिरा था। 8, 9th, 10th में ना, हाँ लगभग मैंने यहाँ कहीं वीडियो बनाई थी, उसके बाद से ही इसने अपर सर्किट मारना शुरू किया था जेपी पावर ने, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे हमें। खैर मुझे रिटर्न्स पे डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। देखो लकीली जेपी पावर के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको ये नोटिस करवाने की कोशिश कर रहा था कि चलो यहाँ पे छोड़ो, अगर कोई बंदे ने यहाँ पे भी एंट्री की होती, इस पॉइंट पे भी अगर किसी ने एंट्री करी होती, तो इनिशियली उसका 48% का लॉस हुआ था। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो, कंपनी बिकी 6 रुपए की, कंपनी की फेयर वैल्यू है 15 रुपए, उसके बाद भी स्टॉक 3.5 रुपए पे आया उस बंदे का 50% का, एंड इन अ मैटर ऑफ बहुत कम दिनों में। एक बार डेज का भी देखते हैं, यहां से ऐसे करके मैं देख पा रहा हूं। हाँ, तो 43 डेज में उस बंदे का, किसी ने अगर टॉप पे बाई की होगी तो 53% का लॉस था। लेकिन अगर वो बंदा थोड़ा सा वेट कर लेता, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर ना करवाता, 50% पे, 10% पे, 20% पे लॉस बुक ना करता, तो उसका 59% का प्रॉफिट होता इन अ मैटर ऑफ 185 डेज। 6-7 महीने के अंदर अंदर इतना प्रॉफिट भी होता। तो मैं यहां क्या मेंशन करना चाहता हूं, मैं यहां यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर पावर मैं लंबे पीरियड के लिए खरीद रहा हूं। तो अगर कल को ये स्टॉक 16 रुपए से 8 रुपए पे आ गया, तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं पर्सनली और ऐड करूंगा। मैं नहीं डरने वाला हूं। ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट कि मैं कब तक ऐड करूंगा, एंड दैट लिमिट, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, इज 2%। मैं अपने जो भी मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, जो भी मेरी वेल्थ है इक्विटीज की, उसके 2% से ज्यादा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो जो मैं मेंशन करना चाहता हूं इवेंचुअली वो ये है, अगर आपको लेट से 5, 6, 10 साल में, एक सेकेंड, विद टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। या मैं मेंशन यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको एक लंबे पीरियड में, लेट से 370 डेज आ रहे हैं ना, हाँ लगभग आपको एक साल में अगर अपना पैसा डबल करवाना है, अगर आपको ऐसे रिटर्न्स चाहिए, अगर आपको ऐसे रिटर्न्स चाहिए, अगर चाहिए, तो मेरे को तो चाहिए, तो आपको इस वोलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, मैं इनिशियल पॉइंट जानता हूं इस स्टॉक का, आई कैन विजुअलाइज कि फ्यूचर में स्टॉक यहां पे जाएगा, मुझे पता है जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। कब जाएगा मुझे बस ये नहीं पता, जाएगा ये पता है, मैं वेट कर सकता हूं, मैं, मेरे में बहुत ज्यादा पेशेंस है, मुझे इतना पता है। ये लिटरली इतना नीचे जाके भी जा सकता है। मैंने शायद गलती से नेगेटिव तो नहीं कर दिया ना, हाँ नहीं, जीरो के आसपास कर दिया है, बट इतनी बड़ी स्विंग लेके भी जा सकता है। नाउ इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना कि अगर ये इतना नीचे भी जाए ना, तो भी तुम ना डरो। क्यों? क्योंकि जेपी पावर यहां से गया था। जेपी पावर ने लिटरली, किसी ने यहां पे बाय किया हो तो वो बंदा भी स्मार्ट है मेरे लिए, इतना बड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आया है।
सेम चीज़ आर पावर के साथ हो सकती है। मैं बस ये मेंशन करना चाहता हूँ। मैं बाय कर रहा हूँ, मैं इस प्राइस पे डेफिनेटली बायर था, हूँ, रहूँगा। और जैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी, मेरी वेल्थ बढ़ेगी, तो इसको जो मैंने परसेंटेज असाइन कर रखी है, विच इज़ अराउंड 1.5 to 2% ऑफ माई कैपिटल, जो भी है, मतलब परसेंटेज है, वो परसेंटेज मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा अगर इसी प्राइस पे मुझे मिलता रहा तो। अगर ये इसी प्राइस पे काफी टाइम तक रहा, आई विल कीप ऑन एडिंग, बिकॉज आई ट्रस्ट द बिजनेस, आई ट्रस्ट द कंपनी, आई ट्रस्ट देयर लोन पेइंग कैपेसिटी, एंड आई ट्रस्ट इन मार्केट कि ये अपनी बुक वैल्यू तक जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूँ। लॉस हुआ तो मैं नहीं बेचूंगा, दैट इज माई प्लान बी। एंड माई प्लान सी इज स्टे पेशेंट। जितना ज्यादा पेशेंस तुम रखोगे, मार्केट तुम्हें उतनी ही ज्यादा रिवॉर्ड करेगी। सो इस वीडियो में मेरे को यही डिस्कस करना था। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, मैं जेन्युइनली अपने थॉट्स आपके साथ कन्वे कर पाया हूँ। अगर मैं कर पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, और कमेंट में आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वरना आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।